हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी इंजीनियरिंग हब। दिस इज अबाउट मी। सो देखो, मेरे पास कुछ महाअस्त्र है जो मैं हर बार प्रीलिम्स में यूज करता हूँ और जिससे मेरा हर बार प्रीलिम्स निकल जाता है। ठीक है। तो अब ये कुछ मैंने महाअस्त्र अपने पास लिख रखे हैं। तो एक एक करके अपन ये सारे वीडियोस में अपन कवर करेंगे और होपफुली आपका जो 2026 का जो प्रीलिम्स है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो मैं ये हर बार यूज करता हूँ वो मोस्टली सक्सेसफुल हो ही जाता है। अब जैसे कि मेरा जो पहला महाअस्त्र ये रहता है कि गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब जैसे 2025 में ये वाला क्वेश्चन आया था। अगर मैं आपको बता दूं, 2025 में मेरे 110 के ऊपर मार्क्स बन रहे थे। फॉरेस्ट का मैंने मेंस भी दिखा था इस साल। तो अगर देखो, पहले दूसरे तीसरे स्टेटमेंट की बात करूं तो मैं अब मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में कि ये पीकॉक तरंतुला जो भी वर्ड दिया हुआ है मुझे कुछ भी नहीं पता। अब मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी का गेम खेलना है इसके अंदर। अब जो ओमनीवोरस है ना, वो ओमनीवोरस भी हो सकता है, कार्निवोरस भी हो सकता है, या और भी कोई सा भी वोरस हो सकता है। वैसे ही मान लो क्रस्टाशियन है, तो क्रस्टाशियन भी हो सकता है, या फिर मान लो एनिमल भी हो सकता है, या कुछ भी कोई सी भी प्रजाति हो सकती है। तो अगर मैं पहली स्टेटमेंट की बात करूं तो उसमें ओमनीवोरस सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/50% है। ठीक है। अगर मतलब 1/2 उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो सही हो सकता है। अगर वो ओमनीवोरस हो या फिर कार्निवोरस हो, कुछ भी हो, 1/2 मान लेता हूँ मैं। वैसे ही अगर मैं बोलूँ क्रस्टाशियन है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी सही होने की? उसकी भी सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। तो अब ये दोनों एक साथ सही होंगे, तो इसका मतलब 1/2 इंटू 1/2 इंटू वन इज इक्वल टू 1/4। इसका मतलब 1/4 जो है वो 25% प्रोबेबिलिटी है इसके सही होने की। अब ऐसे ही अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट की बात कर लूँ तो इस लिखा हुआ है कि इस नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया इज ओनली लिमिटेड। अब ये बोल रहा है कि इंडिया में ही इसका जो हैबिटेट होगा वो भी सम फॉरेस्ट में। तो अब इंडिया की बात कर रहा है। अब वो इंडिया भी हो सकता है, ब्राजील भी हो सकता है, यूरोप भी हो सकता है। इसका मतलब जो इसमें फैक्ट दिया हुआ है ना, वो सिर्फ एक कंट्री का दिया हुआ है। तो किसी भी कंट्री की सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1/2। इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50% है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 25% है। क्यों? क्योंकि उसमें दो फैक्ट आ गए। वैसे ही अगर मैं बोलूँ कि थर्ड स्टेटमेंट की बात करूँ, वो बोल रहा है कि ये अर्बोरियल स्पीसीज है। तो अब मुझे पता है कि सिर्फ ये अर्बोरियल स्पीशीज जो है वहां पे ये यूपीएससी एग्जामिनर गेम खेल सकता है। तो अब मैं इसको देखूँ तो ये 50% प्रोबेबिलिटी है कि ये सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अब ऐसी स्टेटमेंट में मुझे बस एक ही चीज देखनी होती है। जो सबसे गलत स्टेटमेंट होगा ना, जो सबसे मुझे वाहियात लगेगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे कम होगी, उसको मुझे गलत मानना ही मानना है। अब अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूं तो वो 25% गलत है, बाकी सेकंड और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो 50% गलत है। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट में आंख बंद करके उड़ा दूंगा। तो ए और बी इसमें से खत्म हो जाएगा। अब बाकी गेम जो बचता है वो सी और डी में बचता है। अब देखो, जब आप सी और डी ऑप्शन में आ गए तो आपको यहाँ यहाँ कोई ना कोई आपको गेम खेलना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। तो अब जो इसका सी और डी में अगर देखोगे तो अब डी मान लो ऑप्शन, मेरे को लगा कि यार 3 स्टेटमेंट है तो एक दो तो सही करेगा ही करेगा, भले एक करने का उसका मुश्किल रहता है चांस। तो इसलिए फिर मैंने इसका ऑप्शन डी टिक कर दिया। ठीक है। वैसे ही अगर मैं बोलूँ कि इस वाले क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 99 की बात करूँ, ये भी 2025 में आया था। अब देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूँ, दिल्ली जो है ना वो एक फैक्ट है। तो उसका सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50% है। अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट की बात करूँ तो वो नेपाल भी एक फैक्ट आ गया, और 7840 भी एक फैक्ट आ गया, और मैन कैटेगरी भी एक फैक्ट आ गई। इसका मतलब 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, मतलब 1/8। 1/8 जो होता है वो 12.5% होता है। इसका मतलब इस स्टेटमेंट की ट्रू होने की जो पॉसिबिलिटी है वो 12.5% है। वैसे ही अगर मैं थर्ड स्टेटमेंट की बात करूं तो उसमें भी वो 12.5% स्टेटमेंट सही होने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसकी सही होने की प्रोबेबिलिटी जो है 50% है। तो मुझे आंख बंद करके फर्स्ट स्टेटमेंट को सही मान लेना है, बाकी सेकंड और थर्ड को मुझे गलत ही मानना है। क्यों? क्योंकि उनकी जो प्रोबेबिलिटी है सही होने की वो 12.5% ही है ओनली। यही मैंने लॉजिक लगाया और ये ऑप्शन टिक करा और मेरा सही भी हो गया। वैसे अगर आप बोलोगे कि यार ये तो आपने 25 में लगा दिया, तो अगर 24 में लाके देखूं तो देखो, अब इसमें देखो, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ऑन पुणे की बात कर रहा है। इसका मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है 50% है सही होने की। वैसे ही अगर मैं बोलूँ कि ये थर्ड स्टेटमेंट जो है वो जेनरिक स्टेटमेंट है, पॉजिटिव नोट पे लिखा गया है, तो ठीक है। वैसे ही अगर मैं बोलूँ कि इंडियन एयरफोर्स, अब इंडियन एयरफोर्स से सही भी हो भी सकता है, या कोई और एयरफोर्स भी हो सकती है। इसका मतलब फोर्थ स्टेटमेंट होने की जो सही होने की प्रोबेबिलिटी है वो 50% है। लेकिन हाँ, अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूँ तो उसमें इंडिया भी एक फैक्ट है और बांग्लादेश भी एक फैक्ट है। तो अगर दोनों को मैं मिला के सही होने की प्रोबेबिलिटी चेक करूंगा तो इंडिया की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बांग्लादेश की प्रोबेबिलिटी 1/2। इसका मतलब 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4। इसका मतलब पहले स्टेटमेंट को सही होने के लिए 25% उसकी प्रोबेबिलिटी है, बाकी वो 75% गलत ही होगा। तो यही देख के मैंने टिक करा ऑप्शन डी, क्योंकि मुझे सबसे गलत जो ऑप्शन लग रहा था प्रोबेबिलिटी के हिसाब से वो ऑप्शन नहीं लग रहा था। तो ये मैंने टिक करा और मेरा आंसर डी है, कि वो सही भी हो गया मेरा, जबकि मुझे इस क्वेश्चन की कोई नॉलेज भी नहीं थी।
ठीक है? वैसे ही अगर मान लो मेरे पास ये वाला जो क्वेश्चन आया था जो वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन में, अब ये ट्रिक मैंने इसके अंदर भी लगाई थी। तो जब मैंने लगाया कि यार देखो वर्ल्ड टॉयलेट समिट, वर्ल्ड टॉयलेट डे, वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज, अब इसमें 3 फैक्ट आ गए। तो मुझे लगा यार 3 फैक्ट हैं तो इसका मतलब 1/8 की प्रोबेबिलिटी है सही होने की इसकी, इसका मतलब 12.5% ये प्रोबेबिलिटी होगी इसकी सही होने की। इसका मतलब इसको गलत ही मान के चलना है। लेकिन इसको मैंने जब 2 और 2 उड़ाया और जब बी और डी में खेला, तो लेकिन फिर ये मेरा गलत हो गया। तो अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रोबेबिलिटी वाला जो गेम है, वो ऑलमोस्ट आपका 60 टू 80% क्वेश्चंस में लग जाएगा। अब जैसे मान लो आपके 4 क्वेश्चन आए, आपने 2 में लगा दिया और 2 में नहीं लगाया, मतलब 2 में आपका गलत हो गया, 2 में आपने लगा दिया। अगर 2 में आपने लगाया तो +2 कितना हो गया? +4 हो गया। और अगर आपने 2 गलत भी कर लिए तो -1.3 हो जाएगा। फिर भी आप 2.7 तो प्लस हो ना आप। भले कहीं कहीं बार गलत भी हो सकता है ये, लेकिन 60 टू 80% केसेस में ये हमेशा सही ही सही होगा और आपको ये पॉजिटिव मार्क्स ही देके जाएगा। वैसे अगर मैं 2023 की बात करूँ, अब ये बोल रहा है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पासेस अंडर द गोल्डन, ये जो है, अब इसमें देखो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भी एक फैक्ट है, डिब्रूगढ़ भी एक फैक्ट है, सूरत भी एक फैक्ट है। इसका मतलब इसमें 3-3 4-4 फैक्ट आ गए। इसका मतलब ये 12% लगभग सही होगा इसे सही होने की। वैसे ही अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट की बात करूं, तो ट्रायलेटरल हाईवे जो है वो मोरे इन मणिपुर चियांग इन दिस, इसका मतलब ये 3-4 फैक्ट इकट्ठे हो गए। तो अगर मैं इनकी प्रोबेबिलिटी चेक करूंगा 10 से 12% ही सही होने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, बाकी 80 से 90% ही गलत ही होगा। वैसे ही फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत ही होगा 80 से 90% ही, थर्ड स्टेटमेंट भी वैसे ही 80 से 90% गलत ही होगा। तो मैंने ऑन द स्पॉट इसको टिक कर डी। मुझे पता है कि ये प्रोबेबिलिटी इसकी सही होने की बहुत कम है, क्योंकि यार आप खुद सोच के देखो ना, अगर एग्जामिनर ने सेकंड स्टेटमेंट में म्यांमार की जगह कोई और दूसरी कंट्री डाल दी हो, या कुछ अगर मान लो सिटी है जो है चियांग में, कहीं और किसी कंट्री में हो, कहीं भी उसने खेल लिया तो वो गलत प्रोबेबिलिटी उसकी हो ही जाएगी। तो यही मेरा जो महाअस्त्र जो है ना, वो पहला जो महाअस्त्र यही रहता था प्रीलिम्स में, कि मुझे प्रोबेबिलिटी का गेम खेलना है और यही चेक करना है कि वो स्टेटमेंट कितनी परसेंट ट्रू हो सकती है। अगर वो 10-20% ही उसकी प्रोबेबिलिटी है सही होने की, तो फिर मुझे उसको गलत ही मानना है और उसको मुझे एलिमिनेट करना है। ठीक है? तो यही आज के लिए इतना ही है। बाकी मैं और भी महाअस्त्र लाऊँगा, अगर रेस्पॉन्स अच्छा रहा, तो मैं और भी वीडियोज़ लाऊँगा और भी आपको मैं अपने महाअस्त्र बताऊँगा, जिससे आपका 2026 का प्रीलिम्स निकले। थैंक यू।